जब किसी महान आत्मा का जीवन मानवता के कल्याण हेतु पूर्णतः समर्पित हो जाता है, तब उसकी स्मृतियां केवल इतिहास का अध्याय नहीं रहती, बल्कि युगों युगों तक जनमानस के लिए प्रेरणा का दिव्य स्रोत बन जाती है। ऐसे ही मानवता प्रेम, विनम्रता और आध्यात्मिक जागृति के अद्वितीय प्रतीक युग सृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की पावन स्मृति को समर्पित समर्पण दिवस का भावपूर्ण आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। हरदेव सम्राट बाबा हरदेव सिंह को समर्पित समर्पण दिवस 13 मई 2026। उनके दिव्य नेतृत्व में संत निरंकारी मिशन ने समाज सेवा को आध्यात्मिक का अभिन्न अंग बनाते हुए रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं युवाओं की ऊर्जा को आध्यात्मिक दिशा देने जैसे अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन की सशक्त धारा प्रभावित की। बाबा जी का दृष्टिकोण स्पष्ट था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति मानव सेवा के माध्यम से ही सार्थक होती है। लगभग 36 वर्षों तक मिशन का नेतृत्व करते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने ऐसे वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज संत निरंकारी मिशन 67 से अधिक देशों में आध्यात्मिक जागृति, नैतिक मूल्य और मानव कल्याण की ज्योति प्रज्वलित कर रहा है। उनके तप, त्याग और दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में सलाहकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। बाबा जी ने एकता में सद्भाव, वासुदेव कुटुंबकम तथा एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ जैसे दिव्य संदेशों के माध्यम से संपूर्ण मानवता को प्रेम और एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उनका दीवार रहित संसार का साह प्रेम आज भी विश्व बंधुत्व, समानता और सार्वभौमिक प्रेम की प्रेरणा बनकर प्रत्येक हृदय को आलोकित कर रहा है। वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रेम, सेवा, संयम और आध्यात्मिक चेतना के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही हैं। उनके करुणामयी सानिध्य में संत निरंकारी मिशन निरंतर मानवता को आत्मबोध, नैतिकता और विश्व बंधुत्व के पथ पर अग्रसर कर रहा है। रुड़की से मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजपाल सिंह की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ में पुरातन काल से संत निरंकारी मिशन से जुड़े हुए संत महात्मा आदरणीय श्री भैरव सिंह जी साथ में हैं। आइए इनसे आज के दिन बाबा हरदेव सिंह जी की याद को समर्पित समर्पण दिवस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या बताएंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में आप? परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान जी। साध संगत जी, ये जो 13 मई का है 2016, एक बहुत दुखद जब ये मैसेज मिला, बहुत आंसू की धारनी रुक रही थी। लेकिन सद्गुरु तो सद्गुरु है, ये हमें शिक्षा दे के कि आज उसी की प्रेरणा में हम लोग यहाँ पर संगत में आए हैं, साथ संगत और संगतें कर रहे हैं। और यही एक सद्गुरु के दिए हुए मार्ग पर चलने के जो उन्होंने मार्ग हमें सिखाया, जिस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें बताया, और उस मार्ग को हम अपना लेंगे तो सत्य श्रद्धांजलि हमारी तभी मानी जाएगी। वैसे तो साथ संगत सद्गुरु के साथ दास का काफ़ी वो रहा। एक बार दास आर्मी से रिटायरमेंट होके सद्गुरु के पास गए तो साथ संगत सद्गुरु से ये पूछने गया कि मैं क्या करूं आप रिटायरमेंट के बाद। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज ने काफ़ी बार सोचने के बाद दास को ये कहा कि आप जॉब करो, आपके लिए कॉल आया है। लेकिन दास के कॉल तो 1 साल पहले आया था सर्विस के लिए। तो दास ने कहा हजूर उसमें तो DA की महंगाई भत्ता बंद हो जाता है तो बेनिफिट नहीं है। तो सद्गुरु ने यही फरमाया कि इसी में आपको बेनिफिट है और इसी में आपको पेंशन भी मिलेगी। लेकिन मेरे मन के भाव ये आए कि भाई ये तो सिविलियन आदमी है, ये क्या जानता है DA के बारे में। लेकिन साथ संगत जब वापस आए तो अपने परम पूज्य कैलाश जी कहने लगे जो सद्गुरु का आदेश है उसको मानो। तो आप दोबारा दास डिफेंस सिक्योरिटी कोड यानी DSC में दास चले गया। तो तीसरे महीने में ही आदेश आ गया गवर्नमेंट का कि महंगाई भत्ता दोनों जगह से मिलेगा। तो दास को अचंभा लगा कि दास को ये लगा कि भाई कमाल हो गया, सद्गुरु ने तो ये तो कर दिया, ये तो मिल गया, दोनों इनकी बात तो सच होगी। लेकिन पेंशन तो नहीं मिल सकती है क्योंकि 2 साल दास के कम हो रहे थे। और साथ साथ ठीक जैसे 13 साल सर्विस हो गई, गवर्नमेंट का एक आदेश आया जिसकी 57 साल उम्र तक
अगर 15 साल सर्विस हुआ थी उसको पेंशन मिलेगी, और साथ संगत उसी रेंज में दास आ गया तो दास को 2 पेंशन मिल गई। तो साथ संगत ये अंतर्यामी है, ये सब कुछ जानता है, लेकिन हम इसके जो बात कही भी है मानव उच्चारण मानव समझ के हम धोखा खा लेते हैं। इसलिए साथ संगत हमेशा सदगुरु यही एक बात सिखाता है, आज सेम टू सेम सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें यही बात बता रही है, और इनकी बातों को हम सुन करके सेवा श्रवण सत्संग कर पाएंगे तो साथ संगत तभी अपना जीवन हम धन्य कर पाएंगे। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यवाद। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की याद में जो समर्पण दिवस मनाया जा रहा है, इसके साक्ष्य में आप जी क्या कहेंगे? आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आज का दिन 13 मई बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर इस निराकार में शासन मिले और हमारे लिए ही शहादत दी, हमारे लिए शासन सब कुछ किया। दास को 33 साल बाबा जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दौरान साथ में एक किस्सा याद आ रहा है कि हम लोग साथ में वॉलीबॉल खेल रहे थे मसूरी में आंगन में, तो दास का पैर नंगा था तो उसमें कील चुभ गई, तो बाबा जी ने वो कील शासनत निकाली। इतना सदगुरु बड़ा होने के बावजूद शासनत रोज एक छोटे से सेवादार के पैर से कील निकाल रहे हैं। फिर वही बात शासनत कहीं और जगह शासनत प्रचार में जाने का मौका मिला, वहाँ पर बाबा जी कहने लगे महात्मा तू चल आगे झाड़ियाँ साफ करनी है। वो झाड़ी आगे से आगे साफ करते चले गए। तो फिर शासन बाबा जी ने इशारा किया तो कुछ और भी जो वहाँ एक प्रोग्राम होना था वो शासन ने व्यवस्था करी। धनौल्टी के इलाके में शासन मौका मिला जाने का भी बाबा जी के साथ, वहाँ पर भी शासन जी के आशीर्वाद से सदगुरु की शासन में बहुत महिमा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यही प्रार्थना शासन से आती है कि दाता कृपा करो, जिस मंतव्य की खातिर मानवता की खातिर आपने शरीर को शासन मिशन को दान दिया, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहादुर प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर हो, इस विश्व में शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, लगन हो, एक दूसरे को माफ करने की शक्ति हो, एक दूसरे को शासन सहने की ताकत हो, एक दूसरे को प्रेम प्यार से शासन जीता जा सकता है। कबीरा गर्व न कीजिए हक न हंसी को, अभी तो राम समुद्र न जाने क्या हो। महात्मा सदगुरु बाबा जी ने बात कही थी कि धर्म को बदनाम न कर, कद्र कर इंसान की। अगर इंसान परमात्मा के बनाई हुई खाली इंसान को ही मारेगा तो क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से। जन्म लेकर गोद में इंसान भी कर ना पाए जो प्यार इंसान से। तो इंसानों से मोहब्बत, इंसानों से प्यार, इंसानों से लव करना जीवन का उद्देश्य होता है। और ये तब होता है सत्संग जी जब ये शासन परमपिता परमात्मा की जानकारी हो, जब इस निरंकार ईश्वर की जानकारी हो जाती है तो ये गुण शासन स्वतः ही प्रवेश इंसान के मन में, इंसान के जीवन में ढल जाते हैं। इसीलिए महात्मा जी कहते हैं कि जगत जलंदा रख ले अपनी कृपाधार। आज ये समर्पण दिवस मनाया जा रहा है। सभी मानवता के लिए, सभी इंसानों के लिए प्रार्थना की जाती है कि प्रेम से रहो, चाहे कहीं भी हो, दफ्तर में हो, आंगन में हो, घर परिवार में हो, पड़ोस में हो, रिश्तेदारी में हो, आप प्रेम से रहो। और प्रेम से ही शासन इस विश्व को जीता जा सकता है। किसी भी जेलेसी से या कहीं क्रोध से, ईर्ष्या से, लड़ाई झगड़े से शासनत हम अपने किसी को भी जीत नहीं सकते। इसीलिए महात्मा जी कह रहे हैं शासन बहादुर प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर। यही प्रेम और यही शासन देव आज सतगुरु बाबा जी की याद आ रही है। यही माता सुदीक्षा जी महाराज हमको सिखा रही है। प्रेम सरकार से बोलिए धन्यवाद। हमारे साथ में संत निरंकारी मिशन से रुड़की ब्रांच के संचालक महात्मा आदरणीय श्री नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे आज हो रहे समर्पण दिवस के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप? आपके चैनल पर धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है। और आज 13 मई 2026 से 13 मई का दिन सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का समर्पण दिवस। आज के दिन उन्होंने शरीर निराकार में त्याग करके ब्रह्मलीन हुए। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का जीवन एक समर्पित, ऐसा प्यार वाला, हर एक को जो जिनको देखता ऐसा नूरानी चेहरा मोदी का हो जाता। और हजूर का आगमन यहाँ से जब भी रूटीन में हुआ, एक बार
BSc कॉलेज में बाबा जी का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद नेहरू स्टेडियम में हुआ। और नेहरू स्टेडियम में जब वो कार्यक्रम हुआ तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु संत महात्मा पहुँचे और जिज्ञासु भी पहुँचे। और अखबारों में भी ऐसे बड़े हाइलाइट्स आए, न्यूज़ आई कि बड़े बड़े अभिनेताओं के यहाँ कार्यक्रम में बढ़िया व्यवस्था रही। पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये कार्यक्रम जहाँ नेहरू स्टेडियम खचाखच भरा था, वहीं लोगों ने घरों की छतों से भी पलों का गवाह बनने थे, सुन रहे थे। और एक ऐसी सुंदर व्यवस्था सतगुरु के आशीर्वाद से कि बुरी बुरी प्रशंसा किसी नागरिक को भी असुविधा नहीं हुई। इसी प्रकार हजूर बाबा जी का आगमन से शुरू में निरंकारी भवन में हुआ, यहाँ भी भरपूर सतगुरु के आशीर्वाद रही। और अंतिम समय लास्ट विजिट हजूर बाबा जी का जब यहाँ हुआ तो यहाँ भवन में आए भी किया और जो पीछे रोड लिया उसका भी भ्रमण किया। उस समय दास मसूरी में था, उस समय हजूर बाबा जी बहुत से आशीर्वाद। साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, आज रुड़की में 13 मई समर्पण दिवस बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, हर हृदय के देव हरदेव सिंह जी महाराज, जिन्होंने हर हृदय में प्रेम की अलख जगाई, प्रेम का ही संदेश दिया, जलते हुए इस मानव जीवन को साथ संगत जी ठंडक पहुंचाई। एक और जब पिता रूप में और गुरु रूप में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जब बलिदान 24 अप्रैल 1980